हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक शुरू करें। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द भेद को पढ़ेंगे। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं शब्द भेद क्या होता है। तो जानते हैं कि शब्द भेद तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ण या फिर अक्षर बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण हो या अक्षर हो और उनका एक समूह जब बन जाता है, आपस में मिलकर जब एक समूह बन जाता है और उन समूहों का एक सार्थक मतलब होना चाहिए। उन्हीं सार्थक मतलब जब निकलता है तो उसे एक शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, गीता, तो ये सब क्या हुआ? एक शब्द होता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को आपस में मिलने से शब्द बनता है। आगे देखते हैं कि रूपांतर, वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द के हम भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूपांतर या फिर वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। रूपांतर या वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं। दो कौन कौन से हैं? तो एक विकारी होता है और एक अविकारी अव्यय होता है। तो विकारी में जानते हैं कि कौन कौन से वो शब्द के भेद आते हैं। तो विकारी में जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी में ये चार आते हैं। याद रखिएगा कि विकारी के अंतर्गत जो शब्द के भेद होते हैं वो चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। अब अविकारी में जो देखेंगे, अविकारी अव्यय में, तो उसमें भी चार आते हैं। तो चार कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। तो अविकारी अव्यय में भी ये चार प्रकार के जो है शब्द के भेद आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने जाना कि जो रूपांतर या वाक्य प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी के चार होते हैं और अविकारी के भी चार होते हैं। अब आगे देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर, रचना या कोई चीज़ की जब हम रचना करते हैं या उसको बनाते हैं तो वही बोला जा रहा है कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? तो रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग शब्द होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये तीन होते हैं रचना या बनावट के आधार पर: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आगे देखते हैं कि उत्पत्ति और विकास के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो चार होते हैं। उत्पत्ति या उत्पन्न होना या उसका विकास होना, तो उस शब्द के भेद कौन कौन से? तो वो भी चार होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज या आगत या विदेशज कहते हैं। तो उत्पत्ति विकास के आधार पर चार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्पत्ति विकास के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, विकारी कितने होते हैं, अविकारी कितने होते हैं, या फिर रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि अब हम जानते हैं कि अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसका जो है शब्द का भेद है? तो ये अभी हमने पढ़ा कि जो संज्ञा किसके अंतर्गत आएगा? तो विकारी के अंतर्गत आता है। संज्ञा क्या है? एक विकारी है। तो हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो संज्ञा देखते क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को जो बोध कराए उसे उन सभी जो शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति या भाव का भी नाम जो बोध कराए, उस सब जितने भी आते हैं शब्द वे सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो संज्ञा होते हैं वो दो प्रकारों में बांटा गया है। संज्ञा कौन कौन से दो प्रकार में है? एक रूपांतर के आधार पर उसके भेद को जानेंगे, एक सामान्य भेद। तो रूपांतर के आधार पर वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि जो रूपांतर के आधार पर जो संज्ञा के भेद है वो कौन से हैं। तो रूपांतर के आधार पर देखेंगे तो लिंग होता है, वचन होता है, ये कारक, ये तीन होते हैं। संज्ञा में रूपांतर के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो तीन है: लिंग, वचन और कारक। ये चीज़ जानना जरूरी है। आगे देखते हैं कि संज्ञा के सामान्य भेद कौन कौन से होते हैं। सामान्य भेद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये कितने होते हैं? पांच होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो इस तरह से संज्ञा के समान भेद पांच होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग जैसे जानते हैं कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराए, या किसी वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, उन सब चीज़ों को जो बोध कराए और उन्हीं को शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी एक व्यक्ति वस्तु के नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब समुद्र के नाम आते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? जो स्पेशल चीज़ होते हैं वो किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सड़कों के नाम जैसे जीटी रोड, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी सड़कों के नाम जिसका कोई नाम रख दिया गया हो तो वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। चौक चौराहों के नाम, ये भी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ये सभी जो समाचार पत्र के जो नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं त्योहार या उत्सव के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। भवनों के नाम जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सभी जो है भवन के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तियों के नाम, तो जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, ये सभी जितने भी नाम हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में थे। नदियों के नाम में भी जो गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र,
जितने भी सारी नदियां हैं दुनिया में, जितने भी नदियां वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश के नाम भी जो जितने भी भारत के अलावा और भी जो अन्य देश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक में, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, तो जिसका नाम किसी स्पेसिफिक नाम रख दिया गया हो स्पेशल रूप से, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु का जो स्थान का नाम जो बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने जाना कि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुए, तो आप इन इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा जानते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, जाति वर्ग का बोध कराने वाले, यानी एक ही प्रकार के जो वस्तुओं और व्यक्तियों को जो जाति का विशेष संबंध हो और उसका जो बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं में जैसे कलम हुआ, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता, तलवार, तो ये सभी जो इनकी एक जाति होती है। जैसे कलम की एक जाति है, चाहे जो भी कलम, अगर कलम का नाम रख दिया जाए जैसे फाउंटेन पेन, सेलो पेन या जो लिखो फीको पेन, ये सब जो पेन अगर नाम कोई रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक। और केवल कलम बोल दे, पेन बोल दे, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कुर्सी भी एक जातिवाचक। अगर कुर्सी को एक नाम रख दिया जाए, कोई भी कुर्सी, तो जैसे पंजाबी कुर्सी, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कुर्सी बोल दिया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घड़ी जो है जातिवाचक। मकान भी जो है जातिवाचक। जूता, तलवार, ये सभी जो है वस्तुओं के जो भी नाम रहेंगे तो उनका एक जाति होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। अब पशु पक्षियों के जो नाम है जैसे गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा। अभी तो आप जान रहे हो कि गाय तो नाम होता है, लेकिन गाय में कई प्रकार की अलग अलग जो जातियाँ होती हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगी। लेकिन केवल गाय बोल दिया जाएगा तो गाय का एक समूह जाति बन जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं संबंधियों या व्यवसायों, पदों या कार्यों के नाम। जैसे भाई, संबंधी में भाई, मंत्री, व्यवसाय मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ये सब जो हैं ये सब भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर किसी अध्यापक का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में। भाई का अगर नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल भाई बोल दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा। अगर ज्वालामुखी जैसे मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सब बोल दे, अगर नाम रख के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। केवल ज्वालामुखी बोलेंगे तो ये जातिवाचक में आएगी। आगे देखते हैं, अब समूहवाचक संज्ञा जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिन संज्ञा शब्द से गढ़ी वस्तुओं या फिर व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा। समूह में जैसे बहुत सारे जो सामान होते हैं उनका एक समूह का गुच्छा बना होता है तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा हो जाता है तो उसमें एक चाबी तो लगी नहीं रहती, उसमें कई सारी चाबियां लगी रहती है, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। कुंज भी क्या है, जैसे पेड़ पौधों का एक कुंज बना रहता है तो वो भी क्या हो जाएगा, केवल एक पेड़ पौधे से नहीं बनेगा कुंज, अगर बहुत सारे उसमें अनगिनत रहेंगे तो उसे हम कुंज कहते हैं। संघ भी समूहवाचक संज्ञा में। श्रृंखला, ढेर, पुंज, सेना, मंडली, परिवार में केवल एक सदस्य परिवार, वो समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। परिवार में बहुत सारे जो लोग रहते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगी। पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगी। जहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तुओं की गणना होने लगती है तो वो समूहवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन वस्तुओं की मापतोल हो सके, अर्थात जो गढ़ ना हो, यानी हम जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल हम उसको मापतोल के माप से ही जान सकते हैं, तो क्या होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे धातु के नाम, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सभी जो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा को भी हम माप तोल सकते हैं, सोना, चांदी, ये सभी हम माप तोलते हैं, तब जाकर के वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी द्रव्यवाचक में, जैसे घी, तेल, दूध, पानी। अब घी को हम एक घी नहीं बोल सकते, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से घी, तेल, दूध को हम अभी माप तोल सकते हैं, तो वे सभी इनको हम गिन नहीं सकते, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा और व्यापार का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा देखते हैं क्या होता है, तो ये 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। भाववाचक कौन कौन से, तो तद्धित प्रत्यय है और एक कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में देखेंगे कौन कौन से तद्धित प्रत्यय द्वारा जो भाववाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से। तो अभी सर्वनाम विशेषण हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो हमने जो बताया कि जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब लड़का का हम भाववाचक बनाएंगे तद्धित प्रत्यय का तो वो लड़कपन बनेगा। चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। चोर का अगर भाववाचक बनाएंगे तो चोरी हो जाएगा। चोर को हम देख सकते हैं लेकिन चोरी महसूस किया जा सकता है ना, भाव एक निकलता है तो चोरी हो जाता है। लड़का को हम देख सकते हैं लेकिन लड़कपन को हम, जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होगा। पुरुष भी एक जातिवाचक है। और पुरुषत्व क्या हो जाएगा, तो पुरुषत्व ये भी भाववाचक। पशु एक जातिवाचक संज्ञा और उसका पशुता क्या होगा, भाववाचक। सर्वनाम से जैसे अपना क्या एक सर्वनाम है, और अपना से अगर भाववाचक बनाएंगे तो अपनापन। सर्व क्या है, तो ये भी सर्वनाम है, और सर्व से भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा, सर्वस्व। निज क्या है, निज एक सर्वनाम है, तो निज का जो हम भाववाचक बनाएंगे वो निजत्व बनेगा। उसी तरह विशेषण क्या है, मीठा। कोई चीज़ हमें मीठा लगता है तो उसका हम भाववाचक बनाएंगे तो मिठास, तो मिठास हो जाएगा। आलसी क्या है, एक
क्या है, तो ये भी विशेषण है कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है। अगर उसका हम भाववाचक निकालें तो आलस्य होगा। गरीब, गरीब का जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो गरीबी। भूख का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो भूखा। अब जानते हैं कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया से बनता है और एक अव्यय से बनता है। क्रिया से जो भी कार्य किया जा रहा है, जैसे चढ़ना, लड़ना, खेलना, थकना, बहना, माना, ये सभी क्रिया होती है। अगर इनका भाववाचक बनाएंगे तो चढ़ना का चढ़ाई, लड़ना का लड़ाई, खेलना का खेल, थकना का थकान, बहना का भाव, मारना का मार, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। पूछा जाता है प्रश्न कि चढ़ना का जो है भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें चढ़ना का चढ़ाई होगा। आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय से भी क्या बनता है, तो भाववाचक बनता है। जैसे दूर, दूर क्या है, अव्यय, और उसका जो भाववाचक निकालेंगे तो दूरी, ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, गर्म का गर्मी। तो अभी जो हम क्रिया, अव्यय और सर्वनाम ये सब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आगे जो भी इसका जो दूसरा भाग होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लिंग परिचय नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग को हम निशान भी कहते हैं। तो लिंग के परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि शब्द की वह जाति जिसमें नर या मादा यानी स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो लिंग है वह मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी में जो लिंग है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से, मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी में, तो ये 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। किंतु हिंदी में जो लिंग है वो केवल 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अभी हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी में जानते हैं कि जो हिंदी में मुख्यतः 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब देखते हैं कि पुल्लिंग लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो तत्सम उकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। उकारांत मतलब जो शब्द के अंत में उ लगा रहेगा उसे उकारांत कहते हैं। जैसे राहु में उ लगा है, केतु में उ लगा है, भ्रू में उ लगा, अश्रु में उ लगा, तो इन सब जो उकारांत शब्द हैं यानी शब्द के अंत में उ लगा रहता है वो क्या होंगे, पुल्लिंग। और ये तत्सम होने चाहिए। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं तो तत्सम उकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं जब बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में आ की जगह ए आए तो भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे ताला है, ताला का हम बहुवचन बनाएंगे तो ताले, दिशा है तो दिशाएं, कपड़ा है तो हो जाएगा बहुवचन उसका कपड़े। तो ये जो इत्यादि शब्द हैं, ताला, दिशाएं, कपड़े, तो ये सभी क्या होंगे, पुल्लिंग हो गए। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी जो होता है वो भी पुल्लिंग होता है। द्वंद्व समास मतलब जो सीता राम, राधा कृष्ण, इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा, सीता और राम, राधा और कृष्ण, लोटा और डोरी, राजा और रानी, तो ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी जो होते हैं। द्रव्यवाचक मतलब दही, मोती, पानी यानी जिसका मापतोल करते हैं, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं तो वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है, शब्द के अंत में ना में मतलब पढ़ना, लिखना, उठना, गिरना, ये सब शब्द के अंत में जब ना लगा रहे तो वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं कि उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं जो होते हैं, अकारांत मतलब जो शब्द के अंत में आ लगा रहेगा, जैसे चमड़ा, पहिया, गन्ना, पैसा, कपड़ा, आटा, ये सब सारे जो होते हैं अकारांत संज्ञाएं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो शरीर के अवयव या अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कान, दांत, मुंह, होंठ, पाँव, हाथ, तालू, बाल, जो अंगूठा, नाखून, मस्तक, इस तरह के जो शरीर के अवयव अक्सर जैसे जो शब्द होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। अब रत्नों के नाम में भी जो रत्न के जो भी नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग आते हैं। जैसे रत्नों के नाम में तांबा हुआ, सोना हुआ, लोहा, शीशा, कांसा, पीतल, टीन, ये सभी जो रत्नों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों मतलब कि जो जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल, ये सभी जो है अनाजों के नाम भी किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आते हैं। वृक्ष और पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, तो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे पीपल हुआ, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू, ये सभी जो है वृक्ष पेड़ों के नाम भी ये पुल्लिंग में आते हैं। भौगोलिक स्थल जल भी जो होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देश, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान, ये सभी यानी भौगोलिक स्थल जलों के नाम भी ये सब पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं कुछ इसके अपवाद भी देखते हैं कि जैसे अपवाद में जैसे शरीर के अवयव अंग तो पुल्लिंग में अक्सर ये सब शब्द आते हैं, किंतु जो अपवाद में होते हैं जैसे कलाई, ये भी तो शरीर के अवयव होते हैं ना, जैसे कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाहु, हड्डी, इंद्र और कांख, कोहनी, ये सभी जो है शरीर के जो अंग और अवयव है ये सब नाम जो है ये प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं गिना जाता। अगर इनका पहचान भी करना है तो इनका हम वाक्य प्रयोग करके भी पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कलाई, कलाई मरोड़ा जाता नहीं, कलाई मरोड़ी जाती है। नाक बड़ी होती, नाक छोटी होती है। इस तरह क्या होता है जब हम वाक्य का प्रयोग ही करने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से जो कलाई, नाक, आँख, जीभ, हड्डी, इंद्रिय, कांख, कोहनी, ये सब जो शब्द होते हैं शरीर के अवयव अंग जो नाम है ये प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे जो शरीर के वैसे जो अंग है वो सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग में। आगे देखते हैं अपवाद में कि जैसे रत्नों के नाम में मणि भी आता है। मणि जो है एक अपवाद माना गया, तो ये मणि जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे देखते हैं अनाजों के नाम में, तो अनाजों के नाम में जैसा बताया गया है कि ये पुल्लिंग में होते हैं, किंतु जो अपवाद में है अनाज के नाम में जैसे मकई हुआ, मूंग, खेसारी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वृक्ष पेड़ों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, किंतु अपवाद में देखा जाए तो लीची भी वृक्ष होता है, पेड़ में से होते हैं, नाशपाती, नारंगी, ये सब वृक्ष पेड़ों के ही नाम है, तो ये अपवाद में है किंतु ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं।
आगे अपवाद में देखते हैं कि भौगोलिक स्थल जल के नाम, तो पृथ्वी, झील, घाटी, ये सब भी क्या होता है, पृथ्वी, झील, घाटी, इन सब मुख्य जो बातें अपवाद, इसको हमें याद रखना है कि कौन सी चीज़ है जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग समझ ले। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग उसकी पहचान देखते हैं। तो स्त्रीलिंग में जैसे बनिए, किराने की जो दुकान की वस्तुएं होती हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम भी अक्सर स्त्रीलिंग ही होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, और जो खाने पीने की वस्तुओं के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसको देखते हैं कि जो इकारांत या इकारांत शब्द होते हैं वो भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। या अकारांत तद्भव, तत्सम नहीं, अकारांत तद्भव होते हैं या अकारांत तत्सम होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखते हैं व्यवसाय बोधक, जातिवादक बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्थान पर इनके जगह आइन का प्रयोग होता है। वहाँ पे आइन मतलब प्रत्यय लगा रहता है, प्रत्यय में आगे पढ़ेंगे तो जहाँ आइन का प्रयोग होगा, आइन प्रत्यय का प्रयोग होगा, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब देख लेते हैं इसके जो अपवाद होते हैं। अपवाद में कि जैसे नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, खाने पीने की वस्तु, ये सब जो हैं ये तो होते हैं स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद में देखते हैं कि जैसे सोन नदी हुआ, सिंधु नदी हुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी हुआ, तो ये सब नदियों के नाम तो वैसे स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन जो सोन नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये प्रायः क्या होते हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। ये स्त्रीलिंग में इसकी गणना नहीं होती। सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीन जो मुख्य नदियाँ हैं ये किसमें है, तो पुल्लिंग में होते हैं। पुरुष और अभिजीत ये सब जो होते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। धनिया, जीरा, नमक, ये सब खाने पीने की वस्तु है। तो धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये अपवाद में गिने जाते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना, क्योंकि अपवाद वाले जो शब्द होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के दोनों शब्द देखते हैं कि ऐसे शब्द कौन से हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो ऐसे शब्दों को देखेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री हुआ, जो पद होते हैं, जो प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सब जो पद होते हैं ये पुल्लिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो ये इसलिए ये दोनों लिंगों में आते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैनेजर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी, पत्रकार, चित्रकार, मित्र, शिशु, दोस्त, वकील, श्वास और ग्राहक, मेहमान, वर्क, डॉक्टर, ये सब जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं। आगे देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द, इनको याद रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द जो हैं वो घी, दही, मोती, कवि, पति, रवि, मधु है, सेतु, तालु, अश्रु, शशि, मुनि, हरि, पानी, ये सब जो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द है कि ये पुल्लिंग में ही आते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को, जो इतने सारे शब्द दिए इसको हमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अब स्त्रीलिंग देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द तो जैसे परीक्षा, दशा, विद्या, दमा, कविता, भाषा, धारा, कृपा, आज्ञा, माला, कथा, ये सब क्या होते हैं, महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द है कि ये सब जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ये किसी भी हालत में पुल्लिंग में नहीं जा सकते। अगर हमें नहीं भी समझ में आते तो हमें वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब जैसे परीक्षा, परीक्षा होती है, परीक्षा होता नहीं है, तो यहाँ पे जब परीक्षा होती है तो अपने आप ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। दशा, दशा देखी गई, विद्या ली जाती है, विद्या दी जाती है। तो इस तरह से जब वाक्य प्रयोग कर लेते हैं तो उस चीज़ को हम पहचान लेते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो फ्रेंड्स आज हमने लिंग नामक टॉपिक पढ़ा, तो और भी इसके आगे का जो दूसरा भाग होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आइए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उससे वचन कहते हैं। तो वचन क्या है, जो संज्ञा, यानी संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराए संज्ञा होता है। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। और विशेषण मतलब जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं। और क्रिया मतलब जो कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों से, यानी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, इन सब चीज़ों से जिस रूप से संख्या का बोध हो, यानी नंबर, जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि वचन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो संस्कृत में हम जानते हैं कि वचन जो है 3 प्रकार का है। पहले संस्कृत का देख लेते हैं। जो वचन है 3 है। कौन कौन से? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किंतु हिंदी में जो वचन है वो 2 है, एक वचन और बहुवचन है। तो संस्कृत में पूछा जाए तो 3 है, हिंदी में पूछा जाए तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे लड़का, लड़का क्या है, एक वचन। अगर लड़की बोला जाए तो वो बहुवचन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके कुछ नियम है कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने की जो प्रमुख नियम, यानी कि विभक्ति सहित जो संज्ञाएं बनते हैं उसके बहुवचन के जो कौन से जो प्रमुख नियम है तो उसको हम जानते हैं। तो ये देखते हैं कि जो इसके नियम है कि अकारांत या फिर आकारांत या एकारांत संज्ञाओं के अंतिम में अ, आ, एक स्थान पर ओ लगने पर, अ, आ और एक स्थान पर ओ लगाने पर क्या हो, जैसे लड़का का लड़को बन जाएगा। लड़का एक वचन है तो उसका हम ओ लगा देंगे, शब्द के अंत में ओ लगाएंगे तो लड़को बन जाएगा। गधा का गधो बन जाएगा, घोड़ा का घोड़ो बन जाएगा। इस तरह से ये बहुवचन बनता है, यानी कि अकारांत और आकारांत और एकारांत, यानी अ, आ और एक स्थान पर ओ लगाने पर यह बहुवचन का नियम बनता है। अगला नियम में देखते हैं कि उकारांत और अकारांत और ओकारांत संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़कर
भी वो बहुवचन बनता है। जैसे लता, लता एक वचन है और उसमें हम लताओं लगा देंगे, और खाली लगा देंगे तो लताओं बन जाएगा। जो है तो उसमें ओ लगा देंगे तो जो बन जाएगा। घर है तो उसमें भी ओ जोड़ देंगे तो घरों बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी उकारांत, अकारांत और ओकारांत में भी संज्ञाओं में ओ जोड़कर इस तरह से बहुवचन के नियम बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि उकारांत, उकारांत संज्ञाओं में अंतिम में ऊ को ऊ करने के पश्चात क्या बनता है, तो ओ बनता है। ऊ को ऊ करने के बाद क्या बन जाए, ओ जोड़कर बनता है, तो वो भी बहुवचन। जैसे वधु, वधु में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है वधु, किंतु हम जब ओ लगा देंगे तो वधुओं बन जाएगा। वधु एक वचन है और ओ लगा देंगे तो वधुओं बन जाएगा, तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो इस तरह से अकारांत, आकारांत, एकारांत और उकारांत, और फिर इस तरह से अकारांत जोड़ने पर जब क्या बने, ओ बने, औ बने और ओ बने, इस तरह से ये बहुवचन के नियम बनते हैं। ये विभक्ति सहित संज्ञाओं के अनुसार है। आगे देखते हैं कि जो विभक्ति सहित का मतलब क्या होता है, वाक्य के साथ प्रयोग होना। विभक्ति सहित का अर्थ पूछे तो वाक्य के साथ प्रयोग होना विभक्ति सहित का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, आगे जानते हैं कि विभक्ति रहित। अभी हमने देखा कि विभक्ति सहित क्या है, अब देखते हैं कि विभक्ति रहित का क्या अर्थ होता है। तो विभक्ति रहित मतलब ना होना, यानी कि विभक्ति ना होना, यानी स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द जो होता है उसे हम बहुवचन बनाते हैं, यानी विभक्ति को हटा करके। तो अब देखते हैं कि जो विभक्ति रहित संज्ञाओं को बहुवचन बनाने क्या क्या नियम है। तो पुल्लिंग, हमने लिंग पढ़ा था, तो पुल्लिंग संज्ञा अकारांत शब्द को एकारांत करने से, जैसे बच्चा का बच्चे हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। बच्चा का जब लास्ट में ए जोड़ देंगे, ए शब्द लगा देंगे तो बच्चे बन जाएगा। कपड़ा एक वचन है, उसी तरह से उसमें ए लगा देंगे तो कपड़े बन जाएगा। गधा है, उसमें भी ए लगा देंगे तो गधे बन जाएगा। तो इस तरह से ये बहुवचन बनता है पुल्लिंग संज्ञा में। अब देखते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग में, अकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर क्या बनेगा, तो लता का लताएं, यानी उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। लता का लताएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं। तो इस तरह से भी अकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन बनता है। आगे देखते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द के अंतिम में अ को एक करने से भी बहुवचन बनता है। जैसे गाय, गाय में अ लगा है, उसमें शब्द के अंत में ए लगा देंगे, गाय का गाय बन जाएगा। रात का रातें, सड़क का सड़कें, बहन का बहनें। तो इस तरह से अ को हटा करके जब ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा, और ये विभक्ति रहित के अनुसार बहुवचन बनाने के नियम है। आगे देखते हैं, आगे जो नियम है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे डिबिया, केवल डिबिया बोलेंगे तो एक वचन, लेकिन उस डिबिया के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो डिबिया बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिबिया, तो ये बहुवचन बन जाएगा। गुड़िया है तो गुड़िया एक वचन है, तो गुड़िया में भी चंद्र बिंदु ऊपर लगा देंगे तो गुड़िया बन जाएगा, यह बहुवचन बन जाएगा। जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन बनेगा। चिड़िया है, चिड़िया एक वचन, लेकिन जब चंद्र बिंदु उस पर लगा देंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, यह भी बहुवचन बन जाएगा। और ये जो चंद्र बिंदु लग रही है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में लगेगा। आगे देखते हैं कि जो गण वर्ग, गण होता है, वर्ग होता है, जन होता है और लोग होता है। गण, वर्ग, जन, लोग, और जो वृंद, इन सब संज्ञाओं के साथ जोड़कर, जैसे गण का क्या हो जाएगा, तो अधिकारी वर्ग, स्त्री जन, नारी वृंद, पाठक गण। तो गण, वर्ग, जन, लोग, इस तरह से भी जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। और गण, वर्ग, जन ये सब क्या है, तो ये विभक्ति रहित बनाने के बहुवचन के नियम हैं। अब देखते हैं कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से, यानी जो हमेशा, यानी नित्य रूप से जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हुए शब्द कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हस्ताक्षर, जैसे हस्ताक्षर किए गए, का वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुवचन है। हस्ताक्षर किया जाता नहीं, हस्ताक्षर किए जाते तो बहुवचन। बाल, बाल काटे गए, तो बाल काटे गए ये भी बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू बह रहे हैं, तो आंसू बह रहे हैं तो ये भी बहुवचन। दाम लगाए गए, अक्षर, होश, होश उड़ गए, नियम बनाए गए। आप कैसे, जैसे आप मतलब आदरणीय, जो हम बड़े बुजुर्गों के लिए आदरणीय आपके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप भी क्या है, ये बहुवचन है। लेकिन तुम बोला जाए तो ये एक वचन में आ सकता है, लेकिन आप है ये बहुवचन में आएगा। और होस्ट, यानी होठ जो है ये भी बहुवचन में। प्राण, लोग, दर्शन, ये सब जो है सदैव, हमेशा मतलब बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ये कभी भी एक वचन में नहीं जाता। अब आगे देखते हैं, बहुवचन हो गया। एक वचन में देखते हैं कि सदैव एक वचन वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो जो सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, जनता आ रही है, जनता आ रही नहीं होगा, जनता आ रही है, तो आ रही है तो इस तरह से एक वचन में प्रयोग होता है। जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता की जाती है, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा। इस तरह से ये सब शब्द हैं, ये हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी जो इसके अगला टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।